तत्वार्थ सूत्र में हमारी जीवन शैली कहाँ है? यदि हम अपनी जीवन शैली को तत्वार्थ सूत्र के हिसाब से बनाते हैं तो मोक्ष का मार्ग बिल्कुल सरल हो जाता है। तत्वार्थ सूत्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका सारा विश्व का रहस्य इसमें है। कोई सूक्ष्म रीति से पढ़ना नहीं चाहता है, पढ़ता है तो हठात से पढ़ता है। आचार्यों की जो वास्तव में सूक्ष्मता है, दृष्टिकोण है, उसको पकड़ना हम सबका कर्तव्य है। आचार्य भगवान हमारे लिए क्या कहना चाहते हैं वो हम समझने की कोशिश करें, लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम क्या समझना चाहते हैं वो आचार्य भगवान की वाणी में ढूंढते हैं, उल्टा काम। इसलिए मन के अर्थ निकाल करके हम अनर्थों में जा रहे हैं। पिछले लगभग 1 महीना हो गया हम आपको तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय बता रहे थे। जीवंत तत्वार्थ सूत्र क्या है? शायद अब 1 तारीख से आपको कुछ नया, नए ढंग से, नए पति पर कुछ सुनने को मिले, लेकिन हम आपको यही बात बताएंगे कि तत्वार्थ सूत्र अपने मन वचन काया में हम अनुभव करें। केवल तत्वार्थ सूत्र शास्त्र का विषय या किताब का विषय रहे वो है नहीं, हमारे दैनिक जीवन की चर्या का मन वचन काया का व्यापार बन जाए। इसलिए हमने तत्वार्थ सूत्र को समझने की सरलतम रीति 6वें अध्याय से प्राप्त कि जो आपके पास है पहले उसकी फीलिंग करो, उस पर आप अपनी आस्था को जागृत करो। आप स्वयं में अपने आप में कितने कीमती हैं, अपनी स्वयं की कीमत को पहचानो। मनुष्य भाव को प्राप्त करने का मतलब ही है स्वयं की कीमत पहचानो। मनुष्य क्यों महान है? केवल इसी बात से कि संसार की जितनी वस्तुएं हैं, चेतन अचेतन सबकी कीमत रखने वाला ही मनुष्य है। और जो मनुष्य अपनी कीमत रख लेता है, जिसे अपनी कीमत समझ में आ जाती है, वो तुच्छ वस्तुओं की कीमत नहीं समझता है, उसके पीछे लड़ता झगड़ता नहीं है, संश्लेषित नहीं होता है। इतना सा तो गलत है जीवन का। तो हमें समझना क्या है? तो 6वें अध्याय में हमने शरीर, वचन और मन के बारे में आपको बताया था, बहुत कीमती है। और उसमें जो क्रिया का योग संबंध होता है उससे कर्म का आश्रव होता है, और कर्म आश्रव 2 भागों में बांट दिया। शुभा पुण्य से शुभा, शुभ से पुण्य का आश्रव होता है, अशुभ से। 7वां अध्याय जो प्रारंभ हुआ है, मैं पिछले दिनों 6वें अध्याय में बहुत अच्छे से विचार करके बताया है, फिर भी अवसर मिलेगा और खुलासा करेंगे। बार बार पढ़ते रहें, क्योंकि 12 भावना में जितना हम 12 भावना का मंथन करेंगे उतनी अंदर वाइब्रेशंस होगा और अपनी बाहर दौड़ती चेतना अंदर की तरफ। तो शुभ क्या है? जिससे पुण्य का आश्रव होता है। तो 7वें अध्याय का आचार्य भगवान ने व्याख्यान किया। हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रह्यो वीरत व्रतम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीलता, इन 5 पापों से विरक्त होना, दूर होना, छोड़ना, अलग होना, उसका नाम व्रत है। लेकिन ऐसे नहीं, अभिसंधि कृता, नियम पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक छोड़ना, साक्षी पूर्वक छोड़ना, उसका नाम व्रत है। और व्रत के बाद उसकी भेद कर दिए, देश का व्रत हूं मैं। देश व्रत को अनुव्रत कहते हैं, उस सब व्रत को मैं। अब व्रतों के 2 भेद किए, वृत्तियों के नहीं किए, व्रतों के की। इस कई बातें बिल्कुल प्रत्यक्ष से समझने योग्य हैं। कल हमने आपको प्रारंभ में ये बताया था
कि वास्तव में लोग व्रत तो ले लेते हैं, हम भी महावती बन गए, लेकिन व्रत में अंदर भावना क्या होना चाहिए। पूज्यपादाचार्य ने यही बात अपनी भूमिका में उत्थानिका में लिखी है कि अधिक गाय होने से दूध वाला नहीं कह रहा, बिना दूध वाली गायों से गाय वाला दूध वाला नहीं कहलाता है। भली उसकी यहाँ एक गाय हो और दूध देती हो तो वो दूध वाला गाय वाला है। उसी प्रकार से व्रतों के अंदर यदि भावना नहीं है तो वो व्रती नहीं है। ऐसे व्रती और महाव्रती तो अनादिकाल से होते आए हैं और होते रहेंगे। अभव्य मिथ्या दृष्टि भी दिगंबर रूप को धारण करके और 28 मूल गुणों का नृतिचार पालन करके, ये सुन लीजिए, 28 मूल गुणों का नृतिचार पालन करके 9वें ग्रीवक की यात्रा कर लेता है और मुनि व्रत धार अनंत वार गिरे। लेकिन उसके अंदर व्रतों की भावना का स्वरूप पैदा नहीं हो पाता है, इसलिए वो भावव्रती नहीं है, द्रव्यव्रती हो जाता है। तो हमारे जीवन में उन व्रतों की भावात्मक अनुभूति कैसे हो, उसका स्वरूप हमारे उमा स्वामी आचार्य ने कहा, तत् स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। उन व्रतों की स्थिरता के लिए एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं। अब ये हमें समझना है। हमने कल भी संक्षेप में बताया था कि कोई हिंसक व्यक्ति बहुत दिन तक बीमार पड़ गया, उसने हिंसा नहीं की तो अहिंसक नहीं होता। किसी बिल्ली ने बहुत दिन तक कोई जानवर नहीं खाया तो अहिंसक नहीं हो। उसी प्रकार से व्रत की संख्या गिनने से वृत्ति नहीं हो जाता है। एक एक व्रत के अंदर 5-5 भावनाएं हों तो वृत्ति है। तो वो एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं कौन सी हैं? अब इन भावनाओं में अनुव्रत और महाव्रत का भेद नहीं है। अनुव्रति और महाव्रति सबके लिए एक सी ही भावनाएं हैं। तो पहला जो अहिंसा व्रत है उसकी 5 बातें हमें ध्यान रखना है। सारे विश्व में अहिंसा की बात होती है, सब धर्म अहिंसा की बात करते हैं, और जैनियों में तो इतनी अहिंसा की बात है, इतनी अहिंसा की बात है कि वो हिंसा को भी नहीं समझ पा रहा कि वास्तव में हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है। इन सूत्रों पर कोई चिंतन नहीं बताता है, इन सूत्रों की कोई चर्चा ही नहीं करता है। वो सोचता है कि ये तो ठीक है, भाव कर लिया हो गया। हम ये कहते हैं कि इन भावनाओं के बगैर कोई वृत्ति हो ही नहीं सकता। कल हमने आपको बताया था कि अहिंसा व्रत हम अपने जीवन में कैसे अहिंसा की अनुभूति कर सकते हैं, अहिंसा की फीलिंग कर सकते हैं, और कैसे हम अपने आप को समझ सकते हैं कि वास्तव में हम अहिंसक हैं। बातों के बादशाह तो बहुत हैं, लेकिन भावों के बादशाह चाहिए। तो अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं में सबसे पहले उन्होंने जो सूत्र बनाया, वांग मनोक्तिर्या दान निक्षेपण समित्याः लौकिक पान भोजनान्। वचन मुक्ति, मनोमुक्ति, ईर्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और अलौकिक पान भोजन। ये 5 बातों का हमारे जीवन में अवतरण होना चाहिए, तब हम अपने आप को अहिंसक अनुभव कर सकते हैं। इसका मतलब आप देखिए कि सबसे पहले उन्होंने वचन मुक्ति रखी। अशुभ मत बोलो, अशुभ बोलने से सामने वाले को बहुत पीड़ा होता है, उसका मन टूटता है। वचनों से मन प्रभावित होता है।
इसीलिए सबसे पहले अशुभ नाम, इससे स्वयं का दूसरों का अकल्याण होता है। और अशुभ ना सोचो, मनोमुक्ति। अशुभ ना सोचना स्वयं का हित, अशुभ सोचने से स्वयं का अहित। अशुभ सोचने से स्वयं का हित है, सामने वाले का हित है तो उसके भाग पर है, लेकिन अशुभ सोचने से स्वयं का अहित, और अशुभ बोलने से स्व और पर दोनों का हित है। देखिए आप एक एक चीज में जो एम्बिशंस है उसके बारे में सोचो, तो वचनों से मन प्रभावित होता है। हम अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, क्या लगता है कोई शेयर टैक्स, इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन हम लोगों की आदत है, बहुत अनादिकाल की संस्कार। कहने का अभिप्राय तो ये है कि हम पहले दो चीज पर, पहले वचनों पर लगाम लगाएं, उसके बाद मन के ऊपर अपना नियंत्रण करें। वो कैसे करेंगे वो आगे बताएंगे। जब अपने मन को अच्छी बातों के चिंतन में लगेंगे तो अशुभ से आप उसके घाटे को समझेंगे तो अपने आप मन लौट के आएगा कि भाई हमें सोचने से क्या है। पुराने लोग कहते थे कौवे की कोसने से भोर नहीं मरता। कौवा मन में सोचता रहे कि जानवर मर जाए तो इसकी खाल खा जाओ, तो उसके कहने से या सोचने से कोई जानवर नहीं मरता। ऐसे हमारे सोचने से किसी का अहित हो, अहित सोचने से उसका हित नहीं होगा। और दूसरी बात आपको और बता दूं, हित सोचने से भी उसका हित होगा ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन स्वयं का हित जरूर होगा। जितने भी आत्माएं भगवान, प्रभु, परमात्मा, ईश्वर, गुरु या कोई जिसके रूप में पूजा जाती है, उन्होंने क्या किया? केवल सबके बारे में अच्छा सोचा। अच्छा सोचने में सेल्फ टैक्स, इनकम टैक्स कुछ नहीं लगता, और वो सभी के द्वारा आदरणीय और पूजनीय। तो अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, और ईर्ष्या समिति, 4 हाथ जमीन देख के चलना। अब चूंकि 4 हाथ जमीन कैसे देख के चलना है, 4 हाथ का महत्व क्या है, हमने पिछले दिनों बताया, कल बताया था कि 4 हाथ को एक युग बोलते, युग। ये हमारे 4 हाथ है, इसे हाथ फैलाओ तो ये पूरे 4 हाथ कहलाते हैं। और 4 हाथ की दृष्टि में जितने जीव आते हैं उनको बचाने की, निर्णय लेने की क्षमता तुरंत बुद्धि में आ जाती है। तो 4 हाथ के जीव जितने तक हैं, सूक्ष्म हों, बादल हों, वो दिख जाते हैं। अत्यंत सूक्ष्म तो हाथ में रख करके भी नहीं दिखेगा, लेकिन जितनी दृष्टिकोण हमारा आचार्यों ने नियत किया है कि 4 हाथ जमीन देख के चलना, तो उतने दृष्टिकोण से हमारी गति के कारण वो जीव बच जाता है। हम उसे बचा सकते हैं। जल्दी जल्दी में क्या होता है कि फास्टिंग में हम लोग और जीव पर पैर रख जाएगा, मर जाएगा, तो उतनी गैपिंग में हमारी जो है उस जीव को बचाने की क्षमता, अपने निर्णय लेने की क्षमता मस्तिष्क में आ जाती है, और चाल में उस जीव की रक्षा हो जाती है। तो नीचे देखे 3 गुण, पड़ी वस्तु मिल जाए, ठोकर की लागे नहीं, जीव जंतु बचे। तो ईर्ष्या समिति जरूरी है। आज आप भागते चले जा रहे हैं, फास्ट भाग रहे हैं, ध्यान रखो। प्राचीन काल में लोग यात्रा कैसी जाती थी? पैदल जाते थे। सोचिए 6 महीने लगते थे यात्रा करने, 3 जाने 3 आने, और पैदल जाते थे। आवश्यक सामान अपने साधन में रख लिए, जहाँ जगह मिली अपनी गए। तो वो यात्रा में जो 6 महीने तक निरंतर यात्रा का चिंतन होता था, वो उनकी परिणाम को पड़ा है। आज आप 6 दिन के अंदर सब जगह की यात्रा करके घर आ जाते हैं, और 6 दिन में भी आपके साथ मोबाइल है, तो दुकान आपके साथ है,
आपके पास नेट है तो मकान आपके साथ है, आपके पास आप सब कुछ अपना लेते हैं। लेकिन पहले आज से 50 साल 100 साल पहले लोग बड़े निर्विकल्प होकर के, हमने देखा पुरानी मूवी में कोई यात्रा के लिए जा रहे हैं तो लोग उन्हें पहुँचाने के लिए जाते थे, स्वागत करते थे और उनकी यात्रा की मंगल कामना करते थे, भेंट देते थे, ये हमारी तरफ से हम नहीं जा पा रहे तो ये जो कुछ चढ़ा देना और हमारी तरफ से बंधन। अब कोई किसी को फुर्सत नहीं, वो कहते हैं तुम क्या करोगे, हम खुद करके आ जाए। इसलिए वंदना का यात्रा का फल है। तो आचार्य कहते हैं धार्मिक दर्शन, धार्मिक स्थानों की दर्शन करने के लिए जाने से क्या शुभ नाम कर्म का आशा होता है। पिछले दिनों हमने बता दिया, फिर आपका चांस आएगा, फिर बताएंगे। तो ईर्ष्या समिति और आदान निक्षेपण समिति, किसी भी वस्तु को रखने उठाने का ढंग, आदान ग्रहण करना, निक्षेपण रखना। इसमें यदि हमारी जागृता है तो हम अहिंसक है। और 5वां नंबर है आलोकित पान। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने कल प्रारंभ किया था आलोकित पान भोजन का मतलब क्या है। आप किसी भी विद्वान से पूछो या गुरु लोगों से पूछो तो एक ही बात कहते, और वो पहले आज जब तक हमने नहीं समझा था तब भी हम यही मानते थे कि सूर्य के प्रकाश में भोजन करना आत्मज्ञान है। लेकिन बंधु, इसकी जो सूक्ष्मता जैन दर्शन में है वो संसार में कहीं नहीं। भोजन की शुद्धि का जितना महत्व जैन दर्शन में बताया है उतना संसार के किसी दर्शन में है ही। मर्यादा, हर चीज की मर्यादा है। पहले बस एक दर्शन है कबीर का, उसके बारे में हमने रस्ते में चलते फिरते कभी उनके अनुयायी मिले तो उन्होंने एक बात जरूर बताई, बड़ी महत्वपूर्ण बात। यदि हमारा घर का बच्चा भी शराब पीता है या मांस खाता है तो हम लोग कभी उसके हाथ का छोड़ा हुआ पानी नहीं पीते। इतनी भोजन की शुद्धि वो लोग रखते हैं। अब आप तो एक ही है, अब वो कुछ भी करे उसी के साथ रहना है, उसी के साथ करना है। भैया तू कुछ भी कर, मुझे रोटी खिला, कमा के ला। ये सारी वस्तु हम पिछले दिनों में एक ही बात कहते हैं कि धर्म बहुत बड़ी चीज नहीं है। 2 चीजों की शुद्धि का नाम धर्म है। रोटी और बेटी यदि शुद्ध हो गई तो आपका धर्म शुद्ध हो गया, और रोटी बेटी अशुद्ध हो गई तो आप कितने भी मंदिर में ढंका पीते रहो, कितनी बड़ी भोली लेते रहो, कितना ही बड़ा दान करते रहो, कितना ही बड़ा शिलालेख उत्पादन से ये तो फिर पाप को ढकने के लिए ऊपर पाउडर डालना है। असली पुण्य, असली धर्म ये, इसमें किसी का साइड टैक्स इनकम टैक्स नहीं लग रहा है। भोजन की शुद्धि हमने कल बताया था कि लोग स्वर्ण को शुद्ध करने के लिए 16 ताव लगते हैं, लेकिन मुनिराज के एक रात के भोजन की शुद्धि 40 दोष विनाश कुल श्रावक घरे तने असन को ले तपे बड़ावन ही तू नहीं तन पोषते तरी रसन को। कितना सरल बात शरारकार ने समझा। एक ग्रास की शुद्धि भोजन की 40 दोष टलते हैं, तब मुनिराज का आहार शुद्ध। उन सब बातों को तो हम प्रसंग कर फिर बताएंगे, लेकिन यहाँ मूल बात हमें समझना है कि आलोकित पान भोजन का मतलब इतना ही नहीं है कि सूर्य के प्रकाश में खान पान देख के करना। अरे सूर्य के प्रकाश में तो लोग अवक्ष भी खाते हैं तो आलोकित पान हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमें 5 इंद्रियों से देख सोच करके भोजन करना, उसका नाम आलोकित पान।
यदि हम अपने व्यवहारिक गणित से देखें, जानवरों की तरफ देखें, तो वो हर वस्तु को सूंघते हैं तब खाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि पाउच पर लिखा हुआ है, बोतल पे लिखा हुआ है तम्बाकू खाना, सिगरेट पीना, मद्यपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, फिर भी खोल करके पी रहे हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, गुरु लोग बताते आ रहे हैं, रात्रि भोजन करना, कन भक्षण करना, व्यसन सेवन करना, ये सब पाप। कौन छोड़? ये कोई नहीं छोड़ रहा, बस किसी ने ये समझा दिया कि भगवान के सामने दीपक जलाने में बहुत पाप है। इतने जल्दी छूट गया जैसे पाप से बहुत भयभीत हो। किसी ने कह दिया भगवान के सामने धूप जलाने में बहुत पाप होता है, बस अब तो धूप कहीं मंदिरों में दिखती नहीं है। क्या? अरे वो धूप भी नहीं, सूरज की धूप भी नहीं दिखती है, बस बढ़िया पैक मंदिर, एसी लग गए, क्या बचा तुम्हारा? कुछ नहीं है। मंदिर को हमने सोने चांदी से भर दिया, सोने की बेदी बना दी, चांदी सोने की छत्र बना दी, भामंडल बना दी, वो तो सब कुछ कर दिया, और इसीलिए वो काले पड़ जाएंगे, इसलिए धूप पर। दक्षिण भारत में पूरे मंदिर पत्थरों के बने हुए, कहीं कोई सोना ऐसा कुछ नहीं लगा, वो आराम से दिन धूप और, क्योंकि उससे पत्थरों में भी स्थैर्यता, उससे ये जो धूप खेने से आज कोरोना वायरस क्या है, ये जो एस्टरलाइज हो जाते हैं, व्यक्ति वहां पर कोई बीमार जाए तो उसकी एक दूसरे को बीमारी नहीं। शुद्ध देसी घी, 10 ग्राम शुद्ध देसी घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन बनती है। इसलिए जितने भी वर्ल्ड फेमस टेम्पल्स हैं वहाँ पर अखंड दीप जलते हैं, कि जिससे आने आने वाली भीड़ को ऑक्सीजन की कमी ना हो। कितनी वैज्ञानिकता, दूरदर्शिता हमारे पूर्वाचार्य में रखी है, लेकिन हम सब भूलते जा रहे हैं। पाप के नाम से इन सब चीज़ों को हटाने की बात हम कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले उसे सूंघना या देखना, अपने हिसाब से देखो, कम से कम देखने में तो अच्छा लगे, उसका कलर ही बिल्कुल बेबूदा, तो पहले कलर देख लो और उसके बाद सूंघो या स्पर्श करो, तो उसका जो है क्या, ना अति ठंडा ना अति उष्ण, दोनों ही आचार्यों ने मना किया। और आते हैं अब छोड़। अब आप कह रहे हैं कि कोई कैसे हो जाते हैं? जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वहाँ शीत था, बाहर उष्ण हुआ और शीत उष्ण की योनि बन करके उसमें बैठ गया। आज माता बहन सवेरे हिसाब लगाया, इतना आटा बना लो, गूंथ लो, इस शाम तक चलना है, कौन बार बार इतना सा निकाल करके गूंथे? तो क्या करती हैं, उतना गूंथ लिया, 4 पराठे रोटी बनाई, बाकी का सब फिर दोपहर में निकाला, फिर उसी को पराठा रोटी बनाई, और 3 बार 4 बार फ्रिज में रखा जाएगा, उसमें इतनी स्मेल बन जाती है, उसका स्वाद रहित हो जाता है कि उसकी कुछ बात कहना भी अशोभनीय है। हम इन चीजों का तो चिंतन कर नहीं रहे, इसमें सब में प्रमाद खराब। आज से 50 साल पहले जब चूल्ही लकड़ी पर रोटी बनती थी, आप पीछे जाए समय पर जाइए तो माता बहनें सवेरे से रोटी बना करके एक साथ रख लेती और दाल और सब्जी को आगे अंगारों को रख देती जैसे वो गर्म हो। तो रोटी तो खाते थे ठंडी और सब्जी दाल खाते थे गर्म, वो फायदा करती थी। आज उल्टा है, रोटी खाते हैं गरम और सब्जी दाल खाते हैं ठंडी, वो सब शरीर को हानि कर। तो ये आलौकिक पान भोजन की जो व्याख्या है कि हम सबसे पहले उसको वस्तु को देखें, कलर अच्छा हो, उसको छुएं, उसका स्पर्श अच्छा हो, ना अति शीत ना अति उष्ण, उसके बाद उसको सूंघे भी, उसकी स्मेल अच्छी हो। बफे सिस्टम का सिस्टम क्या है?
पहले वो समझो। सेल्फ सर्विस, उसमें सबसे बड़ा विज्ञान ये है कि भाई जो भी वस्तु तुम्हें पहले खानी है उतनी आप उसे लो। जैसे आपको पूरी सब्जी खानी है, दाल चावल खाना है, उतना अपना प्लेट में लो। नमकीन मीठा खाना है, उतना आप प्लेट में लो। पहले उसे पूरा खाओ, उसके बाद दूसरी चीज लो। लेकिन आप लोग करते क्या, काउंटर लगे हुए हैं, हर काउंटर पर गए, चीज खत्म हो जाएगी, ये भी डाल, ये भी रख, वो भी रख, वो भी रख, वो भी रख, उस पूरी जो है, अब क्या कहें, भैंस कैसी सानी सब एक जगह खड़ी कर। अब गप्पे लगा रहे हैं, खा रहे हैं, और जो चीज का स्वाद अच्छा नहीं लगा या फिर उसे पेट भर गया, अब वो चीज जाएगी, या धीरे धीरे गड़बड़ फेंक फाँक के प्लेट सकता भी और बढ़ा। तो अब उतना अन्न आपके मुंह से सड़ेगा, बेकार गया उसका पापा। ये परंपरा ये है। दूसरी आज एक नई परंपरा व्यक्ति को मांसाहारी बनाने की चल रही है। जितने भी स्टाइल लगाने वाले लोग हैं, बफे सिस्टम आदि में, वो क्या करते हैं, आपके अंदर की गिलानी निकालने के लिए लौकी की मछली बना के रखते हैं, उसमें लाल सॉस डाल देते हैं, कद्दू का मुर्गा बना देते हैं, शाकाहारी जो है कबाब, वो पनीर टिक्का जो है उसको लगा करके और टांग करके ऐसा दृश्य तैयार करते हैं, जिससे आपकी मांसाहारी वस्तुओं से गिलानी खत्म हो जाए। मांसाहार की स्थापना कैसे कर रहे हैं वो आपको बता, आज नहीं तो कल ये वीडियो वायरल होगा और लोग समझेंगे कि हमने शाकाहार को मांसाहार में कैसे परिवर्तित। तो जो है, आप पहले कम से कम खाने की हवस मत रखो। कोई भी चीज लो तो पहले थोड़ी सी लेकर के चबाओ, आपको स्वाद में अच्छी लगे, प्रकृति की अनुभूति, फिर धीरे धीरे उसे ग्रहण करो। ये हो गई यहाँ तक की बात। अब कर्मेंद्रिय का मामला है, तो कर्मेंद्रिय का मतलब क्या है, कर्मेंद्रिय से भोजन का संबंध क्या है? तो आचार्य कहते हैं दी कथा ना सुनते हुए भोजन करना। यदि आप टीवी के समाचार सुनते हुए देखते हुए भोजन करते तो आज बच्चे इतने क्रूर क्यों हो गए? इसी कारण से वह मोबाइल टीवी देखते हुए भोजन करते हैं, हिंसक दृश्य देखते हुए भोजन करते हैं, इसलिए उनके मन के अंदर कोई हिंसा का प्रारंभ पैदा। दूसरा शब्द कर्मेंद्रिय का विषय है। हम आपको एक और नई बात बताते हैं कि आपने अपने शाकाहारी भोजन में मांसाहार की प्रतिष्ठा कर ली। कैसे कर ली? नमकीन चावल को आप पुलाव कहने लगे, पकौड़ी की सब्जी को कोफ्ता कहते हैं। अब वो धीरे धीरे बच्चों के मन में वो संस्कार आ गया कि पुलाव बना के खा, कोफ्ता बना के खा। अब वो बाजार में 8-10 साल का बच्चा, उसको उतनी समझ नहीं है, और वो जो है उसको पैसे मिले, उसने कहा चलो आज ये लिखा है पुलाव, अपन खा लो। और एक प्लेट उसने खाया, उसको बड़ा टेस्टी लगा, रही मम्मी तो वैसा बनाती है, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा। उसकी वृत्ति उसमें, उसको शाकाहार मांसाहार का इतना भी भेद नहीं। पहला कारण। दूसरा कारण आपको और विशिष्ट बताता हूँ। आप साधु संघ में, साधुचर्या में पार्टिसिपेट करते हैं, सहयोग करते हैं, गुरुओं का विहार करते हैं, कराते हैं। अब आप चौका लेकर के गए, अब आपने चौका, तो सब जगह तो ऐसा है, तुम स्कूल है, धर्मशाला है, ये सब सार्वजनिक स्थान मिलते हैं, आप सबने लगाया चौका। अब चौका लगाने के बाद अब जब जगमग साधु बाहर कर रहा है तो अजैन लोग भी देखने के लिए, अब आप वहाँ पर बोल रहे हैं महाराज पुलाव खाओ, महाराज कोफ्ता लो। अब वो अजैन लोग सोचते हैं कि अरे जैन साधु पुलाव खाते, कोफ्ता खाते, उनके मन में वो धारणा बैठ। इसीलिए अपनी रसोई घर में
पहली बात, आप कम से कम इतना तो सुधार कर लो, इसमें कुछ नहीं लग रहा है। ये जीवन बीमा पॉलिसी जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, ये जीवन बीमा पॉलिसी। इतना सुधार कर लो कि सबसे पहले भोजन को भोजन बोलो, खाना मत बोलो। खाना का मतलब है जिसे खाया ना जाए, नेगेटिव। हमारे यहाँ तो पहले कहते भोजन जीमोसा, यही बोलते थे। अब खाना आ गया था, जो देखो खाना पीने नहीं, पहले उसे भोजन में लो पहला। दूसरा, मांसाहारी शब्दों का प्रयोग बंद हो। नमकीन चावल बोलो, पकौड़े की सब्जी बोलो, क्या फर्क पड़ता, लेकिन नहीं। तो ये चीज़ों का सुधार होना चाहिए और फ्रिज की चीज़ों का बिल्कुल प्रयोग बंद होना चाहिए, नहीं तो आपके परिवार के परिवार नष्ट हो जाएंगे। अभी तो आपके पुराने समय का जो वो चीज़ है वो स्ट्रेंथ है, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियाँ उसको नहीं झेल पाएंगी, सब बीमार होकर के संसार से विदा हो जाएंगी। परिवार के क्या बचेगा आपके? हमारे पुराने पूर्वज बाप दादी परदादी तक जो है हमारी चिंता करके आए, तो हम यहाँ तक आ पाए हैं। और हमारे जो है बीजी नष्ट हो गया तो आगे की फसल कहाँ से आएगी? कोई पूछने वाला नहीं कि कौन का कौन था। थोड़ा चिंतन करके देखो। तो हमें अलौकिक पान को ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हम आपको एक बात विशेष और बताना चाहते हैं कि भोजन को हमेशा हाथ से ही खाना चाहिए, चम्मच से नहीं खाना चाहिए। यदि आप चम्मच से कोई भोजन करते हैं तो नियम से मांसाहार करते हैं। महाराज चम्मच से भोजन मांसाहार कैसे हो गया? कुछ लोग कहते भाई तुदल नहीं खाना चाहिए, कि दो चीज मिलकर के लार के सहयोग से चीज बन जाते हैं। तो ये क्या है? चम्मच से जब हम भोजन का प्रयोग करते हैं, भोजन में चम्मच का प्रयोग करते हैं, तो वो जब चम्मच अंदर जाती है, जीभ से स्पर्श होती, तो उसमें लार चिपक जाती है। भोजन अंदर गया, लार चिपक गई। अब आप बाहर लेकर के उसको ऐसे, जरूरी नहीं कि तुरंत उसमें कभी कोई बात करना शुरू कर देते हैं, कुछ इंतजार करते हैं, कुछ चम्मच ऐसी रहती है। तो चम्मच में जो स्पर्शित लार है उसमें नियम से बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, पहला। दूसरा, चम्मच में इतना आभास नहीं हो सकता है कि कौन सी वस्तु कितनी ठंडी है और गर्म है। आपने जल्दी जल्दी में लिया, थोड़ा इधर उधर किया, मुंह में डाला और गर्म चीज आओ इधर, उसका कार्बोनेचर मेंटेन नहीं होता। दूसरा, तीसरा कारण जो है, कभी असावधानी से किसी का उलझ जाए तो चम्मच अंदर नहीं। ये चम्मच के नुकसान। हाथ से भोजन करने में अब प्रश्न ये उठता है कि जब हाथ से भोजन करते तो उंगलियां भी मुंह में जाती, उंगलियां में भी लार लगने की संभावना होती और लग भी जाती है। तो ध्यान रखना, हाथ की अंगुलियों की गर्मी से वो लार लग भी जाती तो उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं हो सकता, पहला। दूसरा, आप हाथ से, आप देखिए, प्रयोग देखिए कि हाथ से आप कड़ी चावल या कोई भी चीज खाते हैं, उसका स्वाद और चम्मच से मिला के खाते उसका स्वाद, दोनों स्वाद में अंतर आता है। तो हाथ से जब मिलाएंगे तो उसका परिशोधन होगा, उसका आर्मेचर एक्वल होगा, आपको आभास होगा और उसकी शोधना, वो भोजन उसके अंदर सुरक्षित होगा। और अकेले चम्मच से आपने उसको ले लिया, अब उस उतनी देर तक वो चम्मच बाहर हवा में लटक गई, उसमें बैक्टीरिया या दस्त या कोई भी चीज़ उसमें आके चिपक गई और आपने ध्यान नहीं दिया उसमें। लेकिन हाथ में जो है पूरा ग्लास सुरक्षित रहता है, इसलिए वो पैक हो जाता है और पैक होके अंदर जाता है सुरक्षित। पहले शोधन होता है थाली में, उसको अपन देख करके और उसे अंदर सुरक्षित करते हैं। इतने फायदे, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि चम्मच से दवाई पीने पर नुकसान होता है।
कहने का अभिप्राय तो है कि हमें अपने भोजन की, खान पान की शुद्धि सबसे पहले रखना है। यदि खान पान की शुद्धि नहीं है और हम अहिंसा की बात करते हैं तो उससे बड़ा हिंसक और दूसरा कोई नहीं हो सकता। और आज जितनी भी संगति उत्पन्न हो रही है वो यही उत्पन्न हो रही है। खान पान की हिंसा पर नहीं, सा मंदिर की हिंसा नहीं होना चाहिए, तो व्यवहार है, गृहस्थी है, उसमें तो होती है। हम ये कहते कि मंदिर में कितनी हिंसा हो गई, कौन सी हिंसा हो गई? दीप जलाने में, धूप जलाने में हिंसा हो गई, फजर फूल चढ़ाने में हिंसा हो गई, लेकिन आपकी पूरे दैनिक जीवन में सुबह से शाम तक जो हिंसा हो गई है, खान पान में जो हिंसा हो गई, उस हिंसा का तो ध्यान रखें। आज जो विदेशी कंपनी की पेय पदार्थ आप पी रहे हैं, क्या उनमें मिला हुआ है? हमारे यहाँ पहले तो नींबू की शिकंजी, दही की लस्सी, ये ठंडे पदार्थ थे। आम का पन्ना पी लो, सर्दी के दिन में उकाली काढ़ा था, वो था, उससे हमारा जीवन मेंटेन होता था। आज चाय और ये सब गर्म चीज़ें और ठंडी चीज़ों से हमारी